हेलो गाइस, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना इंस्टॉलमेंट का पार्ट 2 है। अपन ने पिछले सेशन में पार्ट 1 में अपन ने सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड इंस्टॉलमेंट की थी। इस सेशन में अपन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए, आपने अगर मेरे इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के और इंस्टॉलमेंट का आपने अगर नहीं देखे वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ मदद करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाना सही लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखिए, बेसिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप छोटी सी एक बात याद रखिए। मान लीजिए 10% की अपन को या 5% की मानते हैं रेट दे रखी है, ठीक है, 5% की रेट दे रखी है। ऐसा कहेगा कि 2 बराबर किस्तों में वह 2 साल तक ब्याज दे रहा है और ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहेगा कि एक किस्त आपकी 441 है, मूलधन बताइए जो मूल राशि है, ठीक है। तो 5% का मतलब आप सब समझते हैं 1/20 होता है, ठीक है। तो पहले साल में 20 से 21 हो जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ये राशि हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा साल जैसे ही आएगा ना और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो इसको 400 कर लीजिए, यानी इसका स्क्वायर। अब उस तरफ भी स्क्वायर करेंगे 21 का तो 441 हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे कह रहा था कि 2 समान जो है इंस्टॉलमेंट है, तो आपको यहाँ पे समान नहीं दिख रही ना, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 441 है, तो आपको इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। और आपको ऐसे कह रहा था कि जो एक किस्त है वो 441 रुपए है। तो देखिए, यहाँ पर एक किस्त कितनी है, 441। तो अपन को क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 441 ही है, यानी 441 ही है, 441 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 1 हो गई। अब आपसे ऐसे बोलेगा कि टोटल राशि बताओ कितनी थी, जितनी उसने उधार ली थी। तो कितनी हो जाएगी, 21 दूना 42, यानी 420। तो यहां से हो गई, यहां से हो जाएगी 400। तो टोटल कितनी राशि हो जाएगी, ये हो जाएगी 420 रेशियो में। लेकिन एक रेशियो की वैल्यू 1 है, तो टोटल भी कितनी होगी, 820 ही होगी। देखिए, ये था उसका छोटा सा बेसिक। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके आएगा। ऐसे कह रहा है कि आर्या नाम का एक लड़का है, उसने 800 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपए चुका दिए। तो इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करने पर कर्ज चुक जाएगा। देखिए, ये भी किस्त के जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन एक किस्त का क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कहलाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि 800 रुपये उसने उधार लिए, आर्या ने 800 रुपये उधार लिए, फिर 1 वर्ष तक उसने अपने पास रखे। फिर कह रहा है 1 वर्ष बाद उसने कितने रुपए दिए, 400 रुपये दिए, लेकिन 1 वर्ष तक इस पर कुछ ब्याज लग जाएगा, है ना। तो क्या लग जाएगा, 800 रुपये तो इसका प्रिंसिपल था ही, 10% की दर है, कितना हो जाएगा, 800 का 10% हो गया 80, तो 80 इसमें जुड़ जाएगा। टोटल अब अमाउंट हो गया है 880 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद उसने कितने रुपए जाकर दिए हैं, 400 रुपये दे दिए हैं। तो इसके 400 रुपये वहां पर वो माइनस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे बच जाएंगे इसके 480 रुपए। तो 480 रुपये बच गए। अब वो ऐसे कह रहा है कि टोटल वो कितने रुपए देगा, यही पूछ रहा है, कर्ज कितने में चुकाएगा लास्ट में जाके। तो देखिए, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, 400 पर अलग लगेगा, 80 पर अलग लगेगा। तो 400 पर कितना लगेगा, 400 पर 40 रुपए लग जाएगा, 10% की दर है। तो यहां पर तो हो गया 440, 80 पर 10% 8, तो ये हो जाएगा 88। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 528 रुपए। देखिए समझ में आया, है ना, 528 रुपए में टोटल जाकर चुकाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड आसान है। कह रहा है हेमंत ने 4000 रुपए की धनराशि उधार लेता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। 2 वर्ष बाद वह 2210 रुपए चुका देता है तथा 2 वर्ष के बाद सभी राशि का भुगतान ब्याज सहित कर देता है। तो बताइए टोटल उसका ब्याज कितना लगा। ठीक है, ब्याज पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, आपको रेट पे काम करना है। रेट है 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 साल तक उसने रखा है, तो 20 से 21, 20 से 21। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ऐसे मत सोचना कि अभी इसने बताया था
कि इसका स्क्वायर करते हैं दूसरे साल में, लेकिन देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट मेंशन थोड़ी है, यानी ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड नहीं है ना। ये किस पर बेस्ड है, ये है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो देखिए 20 से 21, 20 से 21 सक्सेसिव, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441, है ना। तो देखिए 400 रुपए है उसमें रेशियो में, लेकिन असलियत में कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन है ना 4000 रुपए है, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक रेशियो 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4410। तो सीआई कितनी हो गई इसकी, चक्रवर्ती ब्याज 4410 में से 4000 घटा लो, कितना आया 410। ये तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज आ गया। देखिए ये बाद में काम आएगा अपन को, है ना, क्योंकि इसने टोटल ब्याज पूछा है, तो एक ब्याज तो ये हो गया। अब देखिए ये ऐसे कह रहा है कि इसने 4410 हो गए थे ना, इसका अमाउंट हो गया था 2 साल बाद, इसमें से उसने 2210 रुपए चुका दिए। तो ये देखिए 4410, इसमें से 2210 उसने चुका दिए, तो कितने बचते हैं, 2200 रुपए बच रहे हैं। अब 2200 पर 2 साल का ब्याज लगेगा, वो ब्याज और ये ब्याज दोनों को टोटल करके इनको बताना है। तो देखिए 2200 रुपए है, 5% यानी कि 1/20, कितने हो गए, 10 से 10 कट गया 110, फिर 110 भी लगेगा, वही 1/20, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5, है ना। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मेथड और होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला। 2 वर्ष की बात है तो इसको तो कर दो 2 से गुणा, इसको कर दो 1 से गुणा। 3 वर्ष की बात है तो ऊपर वाले को 3, फिर इसको 3, फिर नीचे वाले को 1 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 3 1, ठीक है। तो देखिए आप इसको रेशियो मेथड, ट्री मेथड और नेट इफेक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया, 220 तो यहां से हो गया, प्लस 5.5 यहां से हो गया, बराबर हो गया 225.5। तो एक ब्याज तो ये लग गया इसका 2 वर्ष बाद वाला, लेकिन 2 वर्ष तक 410 भी लगा ही था ना, तो इन दोनों को टोटल करो, प्लस करो इन दोनों को, कितना हो जाएगा 410 और 225, 400, 410, 450, 460, यानी कि 635.5, सही है, 0.5 बिल्कुल, 635.5 जो है ना टोटल उसने इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। अब आ गया किस्त का, है ना। तो 2 किस्तें हैं, यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेट को काम कीजिए, रेट पर काम कीजिए 12.5%। अब देखिए जिसने मुझसे पढ़ा है वो सीधा लिखेगा 1/8 है ना। तो 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 2 किस्तों की बात है तो पहले 8 से 9 1 साल की बात, दूसरे साल के लिए किस्त की बात आ गई। अब आ गई किस्त की बात, 2 साल के लिए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 2 समान किस्तें हैं, 2 बराबर किस्तें आपको नहीं दिख रही, कर लो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये बराबर हो जाएगी। अब अगर यहां किया है तो यहां तो करना पड़ेगा। अब देखिए ये से कह रहा है कि 6800 रुपए मैंने टोटल लिए थे, तो ये देखिए टोटल कितना है, 72 यहां से हो रहा है, यहां से 64 हो रहा है, टोटल 136 हो रहा है। अब ये जो 136 है ना, यही तो बराबर है किसके, 6800 के। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6800 अपॉन 136। इसको काट दो आप, 3 से काटो, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 4 12, 2 6 12, 2 3 6, सही है। अरे यार 2 3 6, 2 8 16, है ना। और ये हो जाएगा कितना, 3400। अब 17 से काट लो, 17 चौको 68, 17 दूनी 34, 0, 200 से कट जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 50। अब एक रेशियो की अगर वैल्यू 50 है तो अपन से एक किस्त की वैल्यू पूछ रहा है, एक किस्त की वैल्यू कितनी है, 81। तो 81 गुणा 50 कितना आ जाएगा, 0, 5 और 40, यानी कि बराबर 4050 रुपए के बराबर एक किस्त है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ना, सिंपल वे में अपन ने कर दिया। टोटल 136, एक की वैल्यू 50 आ गई, 50 से मैंने 81 को गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि समान किस्तें हैं 81 रुपए की, तो एक किस्त है 4050 रुपए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन को देखिए।
फोर्थ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, उधार ली गई कोई राशि है 5% प्रतिवर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के साथ 882 की 2 बराबर किस्तें। इस बार किस्तों की वैल्यू दे दी 882। ठीक है, उधार ली गई राशि कितनी है? देखिए रेट कितनी है, सबसे पहले रेट कितनी है 5%, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/20। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो 20 से 21, 1 साल की बात। 2 साल की बात आते ही मैंने यहाँ पे 400 कर दिया, यहाँ पे 441 कर दिया, उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि दोनों समान किस्तें होनी चाहिए थी, नहीं तो मैंने कर दिया। अब ऐसे कह रहा है ये मेरे को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो बराबर करने के लिए, मेरा सिद्धांत है रेशियो का, करेंगे। ठीक है, चलो। अब ऐसे कह रहा है कि एक जो किस्त है ना, रेशियो में तो 441 है, लेकिन असलियत में क्वेश्चन में 882 दे रखी है। तो एक की वैल्यू भैया आ गई है 2, है ना, 2 आ गई। अब बोल रहे टोटल धन कितना था, तो टोटल धन देखिए यहां से तो आ रहा है 420 और यहां से आ रहा है 400, टोटल है 820। लेकिन 820 तो रेशियो में, रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। टोटल मिला के 1640 रुपीज क्या आ गई, इसका टोटल जो है धन आ गया, राशि आ गई। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है, कोई कंडीशन है भैया कि प्रथम वर्ष के अंत में वो 3150 वापस दे देगा, है ना, और दर है इसकी 5%, और दूसरे वर्ष के अंत में वो 4410 रुपए चुका देगा। तो कह रहे हैं कि राशि का मूल्य कितना है। देखिए कुछ भी नहीं है, ये भी किस्त का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन किस्त के अंतर्गत आता है। देखिए क्या कह रहा था, मेरी 5% की ब्याज की दर है, तो 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 5% है, बिल्कुल है। तो पहले साल की कहानी है 20 से 21। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कराया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ये ऐसे कह रहा है मैं 1 साल के बाद आपको 3150 दे दूंगा, यानी कि घटा दो, दे दिया उसने। उसके बाद एक लाइन और खींचो, इसी तरीके से करना है आपको, डायग्राम बनाना है ना। दूसरे साल की कहानी फिर 20 से 21, है ना, कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस्त की बात नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। अब देखिए ऐसे कह रहा है कि लास्ट में मैं आपको 4410 रुपए लौटा दूंगा, मतलब टोटल कर दूंगा। तो ये जो लास्ट की वैल्यू है 21 की, वो क्या है 4410 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4410 है, तो इसकी हो जाएगी 210 एक की। अब एक की है तो इसको मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा 210 से, ताकि यहां तक की वैल्यू निकल जाए। कितनी आ जाएगी, 4200 आ जाएगी। अब देखिए ये जो 4200 है ना, 4200 कब आए होंगे, जब 3150 उसने लौटा दिए होंगे। पर मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो जो 21 की वैल्यू है ना, ये हो जाएगी 7350, 4200 प्लस 3150, 7350। यहाँ पे मैंने लिख दिया 7350, दिख रहा होगा, है ना। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल लो। अपन को जाना कहां तक है, जाना है यहां तक, यही राशि है पहले इनिशियल। तो देखिए एक की वैल्यू आ जाएगी 21 63 21 0, यानी 5 से 105 जैसा ही है। एक रेशियो की वैल्यू 350 आ गई, तो यहाँ पे 350 इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो बराबर कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। ये जो टोटल 7000 है ना, वही प्रारंभिक धन था जितना इसने उधार लिया था, जितना उधार लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस रिवर्स चलना है। मैंने ऐसा पहला भी कराया हुआ है। एक क्वेश्चन और ऐसा आएगा, उससे भी समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि पैसे कुछ रुपए हैं 40,080 रुपए की धनराशि है, दर है 8 से 3/4, वार्षिक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है, उसको वापसी में 2 वर्ष की 2 समान किस्तों में देना है। ठीक है, और प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले आर देखिए कितना है, 8 होल 3/4%, यानी 32, 8 चौक 32, 32 और 3 35/4, और परसेंटेज की वैल्यू हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। सब जानते हैं, 5 से काटो 7 बार, 5 से ये कट गया 20 बार, यानी टोटल वैल्यू आ गई 7/80, है ना। तो देखिए क्या है, 2 बराबर किस्तें हैं ना, 2 ही है, हाँ 2 है, तो 80 में 7 जोड़ के 87। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लो, किस्त वाली बात आ रही है, तो ये आ जाएगा 6400, ये आ जाएगा 7569। 87 का वर्ग होता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 बराबर किस्तें लग रही है,
नहीं है, तो इसको तो करो 87 से मल्टीप्लाई ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अब इसको भी करना पड़ेगा। टोटल कितना है 40,080 रुपए है, यानी इस पूरे की वैल्यू है, तो इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 0 8 7 56 6 का 5 ऊपर दिया 64 और 5 69, ये है 6400। टोटल कितना हो जाएगा 0 6 13 और 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है किसके बराबर है 40,080 के बराबर है। सही है। हाँ, तो देखिए आपको क्या लग रहा है, 0 से तो 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट से देखिए 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, 3 से। आप कहोगे 8 से भी कर सकते हैं, 6 से 48, लेकिन यहाँ देखिए 13 को अगर मैं 8 से करूंगा तो 104 आता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं 3 से करता हूं अगर, तो 13 थी 39, यानी 40 के नजदीक है, और यहाँ से 6 थी 18 भी हो रहा है, तो 1 की वैल्यू आ गई 3, है ना। और एग्जामिनर पागल नहीं है कि आप सोचोगे कि ये 3 नहीं होगा, जरूर होगा, भले करके देख लीजिएगा, है ना। तो 1 की वैल्यू आ गई 3। अपन से पूछ रहा है एक किस्त की वैल्यू, एक किस्त कितनी है, यही तो है एक किस्त, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7,569 गुणा 3, कितना हो जाएगा 9 3 27 7 18 और 2 20 0 5 15 15 और 2 17 7 21 21 और 2 23 5 15 15 और 1 15 और 2 20 0 2 5 15 15 17 17 7 21 21 और 22 है ना, यानी कि कितना आ गया 22,707 रुपए आपकी एक किस्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए यहां से ये अलग रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां से स्टार्ट किया था, यहां पे आके मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ये तो देखो 2 सालों की बात चल रही है ना, 3 साल की बात आएगी आपको मैं 3 साल का भी बताऊंगा अभी केस। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है, अब आ गया 3 साल वाला क्वेश्चन, है आपका 7th। क्या कह रहा है कि कुछ धनराशि है 1372 की 3 बराबर किस्तें, किस्त दे रखी है और दर दे रखी है 16 से 2/3, और क्या बोल रहा है धन बताइए कितना लिया था। देखिए सबसे पहले रेट लिखिए 16 होल 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 3 साल की बात है तो 6 से 7 1 साल, फिर इसका स्क्वायर करो 36 से 49। अब 3 साल की बात आते ही इस 6 का क्यूब करो, कितना आएगा 216, और 7 का आएगा 343। अब ऐसे कह रहा है कि 3 बराबर किस्तें हैं, है क्या 3 बराबर नहीं है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 49 से कर दो ताकि ये बराबर हो जाए। अब यहाँ पे किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इसको 7 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है जो एक किस्त है ना वो है 1372 की, तो इसकी वैल्यू यानी 343 की वैल्यू है 1372, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए यूनिट डिजिट पे काम कीजिए, 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 आ जाएगा, तो 3 चौक 12, और मैं 3 को यहां से करता हूं तो भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो एक की वैल्यू 4 है। टोटल अपन को धन बताना है, कितना हो जाएगा 9 6 54 का 4 5 6 चौक का 24 24 से 5 29, ये हो जाएगा 7 6 42 का 2 4 21 21 और 4 25 216। टोटल है ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 2 9 और 6 15 15 और 1 16 7। ठीक है, 762 इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि एक की वैल्यू है, कितना हो जाएगा 8 6 4 24 24 का 2 28 और 2 30, कितना आ गया 3048 रुपीज। ठीक है, ये आ गया टोटल आपका धन। समझ में आ गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे अपन, इसके कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं इंस्टॉलमेंट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, है ना। तो अगली क्लास में अपन वो मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे जो इंस्टॉलमेंट पर है, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है और सिंपल इंटरेस्ट पर जो इंस्टॉलमेंट लगती है, सबके मिक्स क्वेश्चन अपन अगले सेशन में कर लेंगे। उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट टोटल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये लड़का मेहनत कर रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए शेयर आप कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर आप किसी भी दोस्त के पास भेजेंगे ना तो क्वेश्चन इतने खराब नहीं है कि वो आपके ऊपर हंसेगा, है ना, कुछ सीखने को ही मिलेगा। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है। अगली क्लास जब भी अपलोड होगी आप नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे रिवाइज कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।